हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो इसी चैप्टर को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में आगे डिस्कस करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि दो तरह के हमारे पास संसाधन होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक। फिर हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन दोनों में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। फिर हमने बात की कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी दो प्रकार के हैं, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक समाप्त होने वाले संसाधन। और ये जो चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, इसको हम पढ़ते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंदर। ठीक है, यानी कि ये जो संसाधन है कोयला और पेट्रोलियम, ये किस में आते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हमने कोयले के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि कोयला क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका रंग कैसा है? काला है। ये बहुत कठोर होता है, जैसे कि पत्थर की तरह। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ना, खाना पकाने के लिए, या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे जो यूजेस हैं, यानी कि उपयोग है, वो हमने देख लिए थे। फिर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कोयले की कहानी के बारे में कि कोयले की कहानी क्या है, कैसे जो है कोयला बनता है। हम जो देखते हैं कि ब्लैक कलर का हार्ड पत्थर जैसा, क्या कोयला पहले से ऐसा ही था या पहले कुछ और था? कैसे कैसे धीरे धीरे जो है ये कोयला बनता है, क्यों इस कोयले को जो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए, तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, कोयले की स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे थे। स्टोरी को एक बार रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये जो घने वन थे, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृदा में दफन हो गए। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण या अप्राकृतिक आपदा के कारण ये जो घने वन थे ये मृदा के नीचे दब गए। आगे उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। अब जब वो मिट्टी में दब गए थे, अब इनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी की लेयर्स आई है ना, और ज्यादा मिट्टी इनके ऊपर डिपॉजिट होती गई, यानी कि जमा होती गई। अब किसी चीज के ऊपर बार बार कोई चीज क्या हो रही है? जमा हो रही है। तो जो नीचे जो चीज है जिसके ऊपर जो दूसरी चीज है वो जमा हो रही है, जैसे हम कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये पेड़ है, इनके ऊपर मिट्टी जमा हो रही है। अब धीरे धीरे और मिट्टी जमा हो रही है, तो ये जो पेड़ है ये गहराई में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर ये जो घने वन थे, इनके ऊपर क्या आती गई? मृदा की जो है और ज्यादा लेयर्स आती गई, और ज्यादा जो तहें हैं वो आती गई और डिपॉजिट होती गई, यानी कि जमा होती गई। तो ये जो पेड़ हैं ये और ज्यादा गहराई में चले गए। ठीक है। अब जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। अब जैसे जैसे वो ज्यादा गहराई में गए वैसे वैसे वहां पर जो तापमान था, यानी कि टेम्परेचर था, वो भी बढ़ता गया, है ना। सबसे जो गहराई में है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे। अब क्या था? जैसे जैसे वो गहराई में गए तो वहां पर जो तापमान है वो भी उच्च था और दाब है वो भी उच्च था, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या थे? वहां पर हाई थे। तो इसी उच्च ताप की वजह से और उच्च दाब की वजह से धीरे 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 ये जो पेड़ पौधे थे जो मृत हो गए थे, ये जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। इतनी बात क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया कि कैसे जो है कोयला जो हमें दिखता है ना काले रंग का,
कठोर, वो पहले ऐसा नहीं था। वो बना किससे? ये जो मृत वनस्पति है, ये जो जंगल से, ये जो मृदा के नीचे दब गए थे, इनसे ही धीरे धीरे उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे 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 ये जो मृत पेड़ पौधे हैं वो किस में परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक, अब ये जो कोयले में परिवर्तित होने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कैसे कैसे जो ये एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि एक धीमी 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 प्रक्रिया ये है। ठीक है, अब ये जो धीमी प्रक्रिया है जिसमें मृत वनस्पति धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए, इस प्रक्रिया को बच्चों कार्बनीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। अब कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, अगर हम कोयले की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक, अच्छा, ये कोयला बनता कैसे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। अब ये जो कोयला है इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो क्यों कह रहे हैं जीवाश्म ईंधन? यानी कि बच्चों इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। तो क्यों कहते हैं इसको फॉसिल फ्यूल? क्यों कहा जा रहा है फॉसिल फ्यूल? क्योंकि ये बनता कैसे है? अवशेषों से बनता है। अब आप कहेंगे अवशेषों से तो ये नहीं बनता, ये तो जो है मृत पेड़ पौधों से बनता है। लेकिन बच्चों ये मृत पेड़ पौधे जो है उनके अवशेषों से बनता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, 3 या 4 चीजें पढ़ी है। पहला, कोयले की कहानी क्या है, उसके एक एक स्टेप को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। दूसरा, कार्बनीकरण क्या है, यानी कि वो प्रक्रिया जिससे क्या बनता है? कोयला बनता है। तो उस प्रक्रिया के बारे में हमने बात की। अगला, हमने पढ़ा कि जो कोयला है इसे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि ये जो मृत वनस्पति है उसके अवशेषों से बना है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं उनके अवशेषों से मिलकर के बना है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन हम इसे कहते हैं। और ये जो कोयला है ये मुख्यतः किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये 4-5 पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस वाले पार्ट में, और ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। चलिए बच्चों, तो इतना आप अब नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो इतनी प्रोसेस तो समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, तो ये बात तो हो गई कोयले के बारे में और कोयले की स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए, वैसे तो हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया है? हाईलाइट कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बनीकरण जो प्रक्रिया है, कि ये जो कार्बनीकरण प्रक्रिया है, सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बनीकरण यानी कि कोयले का बनना। कोयला बनता कैसे है? वो एक स्लो प्रोसेस से बनता है। कैसे कैसे? धीमे प्रक्रम द्वारा ये जो मृत वनस्पति है कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। तो कार्बनीकरण आपको अब पता चल गया है। दूसरी चीज आपको ये पता चल गया कि ये जो कोयला है इसमें मुख्य रूप से क्या है? कार्बन है। ठीक है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो जो भी हम ग्रीन पेन से क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर कुछ कुछ इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं। अगली नेक्स्ट बात है कि इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वनस्पति के, या हम कहें मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गए। उसके अलावा जो हमारी स्टोरी थी कि कैसे, यहाँ पर आपको साल याद रखना है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, अब दूसरा आपको याद रखना है कि लोअर वेटलैंड एरियाज यानी कि निचले जलीय क्षेत्र, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि कैसे ये जो है मिट्टी में दब गए, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण दबे होंगे, जैसे कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण। फिर वहां पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी आती गई तो ये क्या हो गए? संपीड़ित हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है। फिर जैसे जैसे गहरे होते गए
तापमान बढ़ता गया और उच्च ताप और उच्च दाब, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की, टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई। तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे ये क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस कैसी है, एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि एक धीमी प्रक्रिया है या धीमा प्रक्रम है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोसेस है स्लो प्रोसेस ही है। कैसे, देखो इस प्रोसेस में जो मृत वनस्पति है उससे कोयला बनने में कितने वर्ष लग रहे हैं, 300 मिलियन वर्ष। एक वर्ष, अब आप जानते हैं कि एक वर्ष कितना होता है, तो अब आप 300 मिलियन वर्ष को कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300 मिलियन वर्ष यानी कि कितना समय है ना। तो ये एक बहुत लंबा समय है, तो इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्लो प्रोसेस है, कि धीरे 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 ये होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोयले का निर्माण कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होती है, ये हमने देख लिया। आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं। अब उच्च दाब और ताप में मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बनीकरण कहा जाता है। तो कार्बनीकरण प्रोसेस जो कि हमने अभी पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जिस कोयले के बारे में हमने पढ़ा, यह है कोयले की खान। कुछ इस प्रकार से कोयले की खान होती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, एक बार उनको नोट कर लेते हैं कि जो कोयला है, ये बना किससे है, कार्बन से बना है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी इसे कहा जाता है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कोयला जो है उसमें वो किससे बना हुआ होता है, उसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि वो वनस्पति के अवशेषों से बनता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब कोयला जिस प्रक्रिया से बना होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बनाइजेशन, या हम कहते हैं कार्बनीकरण प्रक्रिया। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हम कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोल के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला है, कोल कंटेन्स मेनली carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब जो पॉइंट्स हमने हिंदी में पढ़े हैं पीछे, उन्हीं पॉइंट्स को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, ये क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस, यानी कि धीमे प्रक्रम द्वारा ये जो मृत वनस्पति है ये धीरे धीरे किसमें बनती है, कोयले में परिवर्तित होती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन कहा जाता है, या हम कहते हैं कार्बनीकरण प्रक्रिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगला, सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पर लिखा गया है अगला पॉइंट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोयला जो है वो बना किससे, रिमेन्स से बना है, यानी कि अवशेषों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अवशेषों से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, या हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन हीटेड इन एयर, यानी कि कोयले को जब हीट किया जाता है एयर में, ठीक है, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तब कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या कहा कि कोयला जो है जलता है एयर में। एयर यानी कि वायु, और वायु के घटक हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। वायु में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है,
बहुत सारी अलग अलग गैसें होती हैं, धूल होता है, धुआं होता है, जलवाष्प होता है। ये हम अपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं वायु के घटकों के बारे में। तो अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन जलता है वायु में, है ना, वायु में जलता है, यानी कि कौन सी गैस के साथ जलेगा, यानी कि कौन सी गैस है जो दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है। तो वो कौन सी गैस है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या वो ऑक्सीजन गैस है, क्या वो नाइट्रोजन गैस है, या वो सल्फर गैस है? कौन सी गैस है जो दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है? तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से पता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है बच्चों, ये क्या करती है? बर्निंग की प्रोसेस में सहायता करती है, यानी कि जो दहन की प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोयले को जलाएंगे एयर में, तो एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको रिएक्शन दिखे तो आपको समझ जाना है, ठीक। चलिए, तो कोयले को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है, ठीक। चलिए, अच्छा, बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों कि कंप्लीट कंबशन क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या है, यानी कि पूर्ण दहन क्या है और अपूर्ण दहन क्या है, ठीक है। जहां से आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं जब कोई हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बर्न होता है, ठीक है, अगर वो कैसा बर्न हो रहा है, अगर वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है यानी कि पूर्ण दहन हो रहा है। पूर्ण दहन कब होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी? मिलती रहेगी, कंटिन्यू सप्लाई होता रहेगा ऑक्सीजन का, तो वहां पर होगा पूर्ण दहन, वहां पर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर कहीं पर जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है और वहां पर दहन भी हो रहा है और ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिल रही, तो दहन कैसा कहलाया जाएगा? एक अपूर्ण दहन कहलाया जाएगा और वहां पर निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। ये क्या है इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे बच्चों, फिलहाल आपको ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। चलिए, तो काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कोयले से रिलेटेड, यानी कि कोल से रिलेटेड। तो आपको सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन, ये आपको ध्यान रखना है कि कोयला किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। एक सिंपल हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसका, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फ्लो चार्ट को भी। तो यहाँ पर लिखा गया है डेड वेजिटेशन, यानी कि मृत वनस्पति। मृत वनस्पति से क्या बना है बच्चों? उसके धीमे पराक्रम से क्या बना है? कोयला बना है। कोयला किससे बना है? कार्बन से। और कोयले को जब हम ऑक्सीजन के साथ, या हम कहें कि एयर की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल, कोल जब हम कोयले का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। तो सिंपल पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। अब कोयले को जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनमें प्रोसेस किया जाता है ताकि हमें उससे कुछ उपयोगी उत्पाद मिल सके, ठीक है। अब ये उपयोगी उत्पाद क्या क्या हैं? जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले से बच्चों हमें कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोलतार आपने सुना होगा। कोयला गैस मिलती है, कोयला गैस भी आपने सुनी होगी, कोलतार आपने सुना होगा। कोक शायद नया वर्ड हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इस छोटे से फ्लो चार्ट की मदद से कि कोयले से क्या बनता है बच्चों? कोक, कोलतार और कोल गैस, ये कुछ उपयोगी उत्पाद हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूजफुल प्रोडक्ट्स या उपयोगी तो ये कुछ उपयोगी उत्पाद हैं, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कोयले को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं ये कैसा होता है। सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोक क्या होता है? जैसे कि आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कोल की, सॉरी, कोक की इमेज आपको दिख रही है। तो इमेज देख करके ही काफी सारी चीजें आप बता सकती हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे। कैसा है? ये पोरस है, ठीक। तो पहला, इट इज टफ, यानी कि ये कैसा है? कठोर है। पोरस है एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि काले रंग का पदार्थ है। तो आपको दिख रहा है, जो जो हमें दिख रहा है वो पॉइंट्स हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन।
अब हम कह सकते हैं कि ये कार्बन का शुद्ध रूप है, लगभग शुद्ध रूप यही है कार्बन का। ठीक। अब कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। अब कोयले का उपयोग जो है इस्पात के निर्माण में भी किया जाता है और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनके निष्कर्षण में भी किया जाता है। जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे कैसे अलग अलग जो मेटल्स हैं, मेटल्स कैसे मिलते हैं हमें, या तो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं या तो सी वाटर से मिलते हैं। तो कुछ मेटल्स जो है, ये मेटल्स मेटल्स थोड़ी ना होते हैं, ये मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, ओर्स की फॉर्म में होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब कैसे जो है कुछ मेटल्स को कार्बन की सहायता से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी ओर फॉर्म से जो है उन्हें, जो उनका प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म तक लेकर के आते हैं। ठीक है, तो कैसे हम जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका निष्कर्षण करते हैं, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर 2 पॉइंट जानने हैं कि इसका जो उपयोग है इस्पात के निर्माण में किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोक से रिलेटेड। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कोक के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा, कार्बनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा और कार्बन की जो दहन की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा कि कोल जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।